चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पीछे के पाठ में से किसी को कुछ पूछना है? आप लोग सुनते हैं ना मुझे? जी आचार्य जी सुन रहे हैं। ठीक है। तो पीछे के पाठ में बताया गया था कि प्रकृति और पुरुष की सिद्धि प्रत्यक्ष प्रमाण से होती है। इसी प्रकार आत्मा और ईश्वर की सिद्धि भी प्रत्यक्ष प्रमाण से होती है। तो प्रकृति और पुरुष की सिद्धि में जो प्रत्यक्ष प्रमाण दिया गया था वो कौन सा प्रत्यक्ष प्रमाण है, बताइए तो। आंतरिक प्रत्यक्ष। बाह्य अबाह्य अबाह्य आंतरिक देखी है। 25 प्रमाण थे ना, जो अंतर आंतरिक में है, अंतर में है, जो दिखाई नहीं देते हैं। तो आपको प्रमाण को याद रखना चाहिए, जिससे कि आपको कहीं प्रकृति पुरुष की सिद्धि करनी हो तो आप जब प्रमाण कर रहे हैं तो आप का कथन जाता है और सुनने वाले उसको स्वीकार करते हैं। तो प्रकृति और पुरुष की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, और आत्मा और ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, यहाँ पर दिया गया है। योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वात्, योगियों का अबाह्य प्रत्यक्ष होता है, ये प्रमाण है। और क्या प्रमाण है यहाँ पर? वो लीन वस्तु लब्धा, वो भी प्रमाण के अंतर्गत है। और प्रकृति और पुरुष, आत्मा और ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण किया है, वो अबाह्य प्रत्यक्ष हो गया। आत्मा और ईश्वर की सिद्धि में अनुमान प्रमाण क्या है? यहाँ क्या दिया है देखिए, अनुमान प्रमाण से आत्मा और ईश्वर की सिद्धि करिए। एक तो सहत परार्थत्वात् पुरुषस्य, और ये व्यवस्थित ढंग से सृष्टि को देख करके कर्ता का अनुमान होता है। यहाँ जो प्रमाण दे रखे हैं उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मायेन बोध पुरुषस्य अद्यावा भूमि जनयन देव एक। इसी प्रकार से ईश्वर को सिद्ध करिए, आत्मा को सिद्ध करिए, तो आपके पास क्या प्रमाण है? ये आचार्य जी भूमि आवाज जनयन देव एक है। अत्येन बहुत सुपर्णा। हाँ, द्वासु, ठीक। द्वासुपर्णा भी है। तो शब्द प्रमाण से ईश्वर जी प्रकृति की सिद्धि के लिए है, और प्रकृति की सिद्धि शब्द प्रमाण से आप करेंगे तो कौन सा प्रमाण लेंगे?
सत्रजितम। अजमेकं लोहित शुक्ल कृष्ण। हाँ, ठीक। अलग से लिखिए और ध्यान में रखिए, तब वो काम में आएगा और दूसरों को भी आप समझाने में सक्षम होंगे। और तीनों की सिद्धि शब्द प्रमाण से करिए तो यहाँ 2-3 मंत्र जो है, द्वासुनायक है और कल जो और ये मंत्र बताया गया, वो कौन सा मंत्र बताया गया था? ये ऋग्वेद वाला भी है और उपनिषद में भी कहा है। बालादेकम मणि यस्कम मुतेकम नेव दृश्यते। अथर्ववेद वाला भी ठीक। अब आगे देखिए, पुनश्च अब क्या कहना चाह रहे हैं, फिर कुछ और बातें बता रहे हैं। प्रकृति और पुरुष की सिद्धि प्रमाणों से हो गई, इसलिए प्रमाणों का उपदेश किया जाता है कि प्रकृति और पुरुष की सिद्धि हो, अर्थात हमको उपलब्धि हो। अब प्रकृति और पुरुष को छोड़कर और वो बातें बता दी गई, उसके बाद और कुछ बातें बताई जाती। वो कौन सी बातें हैं अब बता रहे हैं। सूत्र है 103, देखिए। पुनश्च माने दोबारा कुछ नए विषय के साथ, अर्थात अतिरिक्त कुछ विषयों को लेकर के आगे जाएंगे। तो यहाँ सूत्र में कहा गया, सूत्र इस प्रकार है, सामान्य तो दृष्टात उभय सिद्धि ही। सूत्र देखिए, सामान्य तो दृष्टात उभय सिद्धि। तो सामान्य तो दृष्टात का अर्थ क्या है? अनुमान प्रमाण को 3 भागों में बांटा गया था। न्याय दर्शन में अनुमान प्रमाण को 3 भागों में बांटा गया है, एक पूर्ववत, एक शेषवत, एक सामान्य तो दृष्ट। सामान्य तो दृष्ट अनुमान प्रमाण के 3 भागों में से जो अंतिम भाग है वो है सामान्य तो दृष्ट। तो सामान्य तो दृष्ट से अर्थात सामान्य नियम से, सामान्य तो दृष्ट का अर्थ हो गया सामान्य नियम से भी उभय सिद्धि, दोनों की सिद्धि हो जाती है। वो दोनों कौन? प्रकृति पुरुष नहीं, यहाँ वो दोनों में यहाँ पर 2 शब्दों का प्रयोग किया है, एक भोक्ता और एक भोग्य। भोग्य को देख करके भोक्ता की सिद्धि होती है और भोक्ता को देख करके भोग्य की सिद्धि होती है। तो भोग्य कहते हैं जिसको भोगा जाता है, भोक्ता कहते हैं जो भोगों को भोगता है। तो सामान्य नियम से इसका ज्ञान हो जाता है, ये कहना चाह रहे हैं। सामान्य नियम से ये ज्ञान हो जाता है का अर्थ क्या होगा? बहुत सारी बातें आप बिना देखे भी जान लेते हैं, इसको बोलते हैं सामान्य नियम। पहले आपने कुछ मिठाई खा रखी है, अब आपको किसी ने बोला आंख बंद करिए, मुंह खोलिए, वो आपका अपना विश्वस्त आदमी था, आपने आंख बंद की और मुंह खोल दिया तो वो मिठाई को डाल दिया, जलेबी को दे दिया। तो आप जलेबी को बिना देखे भी अनुमान क्या करते हैं? चक करके जिभा से, अच्छा इसने मुझे मिठाई खिलाई, ये अनुमान कर लेते हैं। मिठाई का ज्ञान हो जाता है बिना देखे भी। तो सामान्य रूप से जो ज्ञान होता है उसको बोलते हैं सामान्य तो दृष्ट। आप कईयों को जाते हुए देखे एक साथ और एक स्थान को उन्होंने प्राप्त कर लिया,
अब उनमें से कईयों को तो आपने देखा था, ये जाते हुए वहां प्राप्त हुए, स्थानांतर को प्राप्त हुए, उसमें गति देख करके ज्ञान हो गया। अब एक को आपने देखा नहीं था, वो जाते हुए, किंतु पहले वो उस स्थान पर था, उसको आपने देख लिया था, अब दूसरे स्थान पर देखा। वो जो स्थानांतर हुआ, वो बिना गति को देखे भी आप अनुमान कर लेते हैं, सामान्य ज्ञान आपका हो जाता है कि ये जरूर गति करके आया है। ये जो जरूर गति करके आया है, ये जो ज्ञान होता है, इसी को सामान्य तो दृष्ट कहते हैं। तो भोग्य पदार्थों को देख करके हम जान लेते हैं कि इनको कोई ना कोई भोगने वाला जरूर होगा। तो कोई ना कोई जो भोगने वाला होगा, उसका ज्ञान आपको हो गया सामान्य रूप से। पूर्ववत शेषवत अनुमान से आप जो ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, वो कुछ विशेष ज्ञान था, कारण को देख करके कार्य को जानना, या कार्य को देख करके कारण को जानना। वो प्रत्यक्ष से सामान्य है, किंतु अपने आप में वो थोड़ा विशेष है। किंतु ये सामान्य में क्या है, आप बिना देखे भी अनुमान कर लेते हैं, जान लेते हैं। तो इसको कहते हैं सामान्य तो दृष्ट। तो सामान्य तो दृष्ट अनुमान प्रमाण का एक विभाग है। जिस प्रकार पूर्ववत शेषवत एक एक विभाग है अनुमान प्रमाण के, वैसे ही सामान्य तो दृष्ट एक विभाग। तो सामान्य तो दृष्ट के द्वारा, सामान्य तो दृष्ट प्रमाण से भोक्ता और भोग्य का अनुमान हो जाता है। ये सूत्र का अर्थ हुआ। तो अनुमान प्रमाण का एक भाग क्या है, सामान्य तो दृष्ट है। अनुमान प्रमाण के कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए। 3 भागों में से सामान्य तो दृष्ट एक भाग है। तो सामान्य तो दृष्ट भाग के द्वारा सामान्य तो दृष्ट से बिना देखे भी हम खा करके भी अनुमान कर लेते हैं। जैसे कई बार हम कई दर्शनीय स्थानों को जाते हैं और वहां पर यज्ञशाला बनी हुई है, देखते हैं। तो हम क्या अनुमान करते हैं, यज्ञ के समय नहीं गए हैं, किंतु यज्ञशाला को बनी हुई हमने देख ली। तो हम क्या अनुमान करते हैं, यहाँ यज्ञशाला है, इसका अर्थ है यहाँ जरूर यज्ञ होता हो। ये सामान्य तो दृष्ट ज्ञान हो गया। सामान्य तो दृष्ट ज्ञान इसी को कहते हैं। और जंगल में आपने एकांत में भवन को देखा, किवाड़ बंद हुआ, भवन को आपने देखा, तो क्या ज्ञान हुआ, अब भवन में कोई रह नहीं रहा। आप जब देख रहे थे किवाड़ बंद है, कपाट बंद है, किंतु आपने अनुमान किया कि जरूर यहाँ पर कोई रहता है। तो ये जो जरूर यहाँ कोई रहता है, ये ज्ञान हुआ। ये सामान्य देख करके जो ज्ञान हुआ, इसी को सामान्य तो दृष्ट ज्ञान कहते हैं। तो ऐसे ही सामान्य रूप से हम भोग्य पदार्थों को देख करके जान लेते हैं, इनको जरूर कोई खाने वाला होगा। आपके घर में नियमित 5 आदमी के लिए भोजन बनता है, अर्थात आपके 2 बेटा बेटी हैं और आपके 1-2 हैं। तो आपने देखा 2-4 के लिए भोजन बनता है। आपके बेटा बेटी को पता नहीं, आज माताजी सुबह से उठ गई है और वो भोजन बना रही है, कल की अपेक्षा बहुत भोजन बना रही है। मैंने लगभग 30-40 आदमी के लिए आज भोजन बना रही, और थालियों को, ग्लासों को साफ करके रख रही। तो पहले भी बीच बीच में आपके घर में अतिथि आते थे, ऐसे ही आप बनाते थे। तो बेटा बेटी क्या सोचेंगे, बिना बोले भी। वो लेट में उठने की आदत है, वो उठ के देखे ग्लास और थालियां सब रखे हुए हैं और भोजन माताजी बनाने में लगी हुई है, और पहले की अपेक्षा अधिक भोजन बना रही है। तो उनके मन में क्या ज्ञान हुआ, आज जरूर कोई घर में मेहमान आ रहे हैं। तो ये जो जरूर मेहमान आ रहे हैं जो ज्ञान हुआ,
बिना देखे भी मेहमानों को भोग्य पदार्थों को देख करके ज्ञान हो गया, जरूर आज खाने वाले अधिक हैं। ये जो जरूर आज खाने वाले अधिक हैं का ज्ञान हुआ, ये भोग पदार्थों को देख करके हुआ। तो भोग्य पदार्थों को देख करके भोक्ता का ज्ञान हो जाता है, और भोक्ताओं को देख करके भी भोग्य पदार्थों का ज्ञान हो जाता है कि बहुत सारे लोग हैं, ये जरूर खाते होंगे, खाने का पदार्थ भी ढेर होगा, इसका ज्ञान हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय है कि हम भोग्य पदार्थों के द्वारा सामान्य अनुमान कर लेते हैं, जान लेते हैं कि जरूर भोक्ताओं की संख्या यहाँ है, खाने वालों की संख्या यहाँ है। तो पहले सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। सामान्य तो दृष्ट अनुमान प्रमाण से भी, सामान्य तो दृष्ट अनुमान प्रमाण से भी भोग्य और भोक्ता भी है। और भोक्ता और भोक्ता की सिद्धि होती है। उभय सिद्धि का अर्थ भोग्य और भोक्ता की सिद्धि होती है। सूत्र में सामान्य तो दृष्ट शब्द आया। अनुमान प्रमाण के 3 विभाग होते हैं, लिखिए। एक पूर्ववत, अल्प विराम। दूसरा शेषवत, और तीसरा सामान्य तो दृष्ट है। सामान्य तो दृष्ट का अर्थ होता है सामान्य रूप से गति आदि को देख करके अनुमान कर लेना, अर्थात सामान्य ज्ञान प्राप्त कर। जैसे गुण को देख करके गुणी को जान लेना, इच्छा गुण को देख करके गुणी को जान लेना, पूर्ण विराम। जैसे हम इच्छा गुण को देख करके हम अदृश्य आत्मा का ज्ञान कर लेते हैं। अर्थात हमारी या दूसरों की आत्मा हमने नहीं देखी, अर्थात हमारी या दूसरों की आत्मा को हमने नहीं देखा,
नियमित हमारी और दूसरों की, किंतु हम हमारे और दूसरों की नियमित इच्छा को देखते हैं किंतु किंतु और हम हमारी और दूसरों की इच्छाओं को देखते हैं। उन इच्छाओं के द्वारा आत्मा का अनुमान कर लेते हैं। यहाँ आत्मा गुणी है और इच्छा गुण है। यह आत्मा गुणी है, गुणी, और इच्छा गुण है। आचार्य जी, ये पीछे का सेंटेंस है, देखते हैं इन इच्छाओं के द्वारा आत्मा का हम अनुमान कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, तो पूर्ण विराम के बाद लिखिए। सुनिए, आत्मा गुणी और इच्छा गुण है। हाँ जी, हो गया पूर्ण विराम। यहाँ सूत्र के माध्यम से ऋषि यह बताना चाहते हैं कि सामान्य तो दृष्ट अनुमान से भोक्ता और भोग्य की सिद्धि होती है। अर्थात संघात पदार्थ, किसी अन्य के भोग के लिए होते हैं। इस नियम से संसार के भोग्य पदार्थों को देखकर भोक्ता और भोग्य दो पदार्थों की सिद्धि होती है। ठीक है, अब भाष्य देखिए। सामान्य दृष्ट संबंधात, सूत्र हो गया सामान्य तो दृष्टात उभय सिद्धि। उभय का अर्थ हो गया भोग्य और भोक्ता, सिद्धि का अर्थ हो गया ज्ञान। सामान्य तो दृष्ट हो गया अनुमान प्रमाण का एक विभाग से। सामान्यात दृष्ट संबंधात, सामान्यात को खोल करके बोल रहे हैं दृष्ट संबंध के द्वारा, देखने के द्वारा, जो संबंध के द्वारा। जैसे संहत परार्थत्वात् पुरुषस्य, संघात वाले पदार्थ पुरुष के लिए होते हैं। ये सूत्र है, पीछे हम लोगों ने इसको पढ़ा है 166। पूर्वोक्तात् खलु, इस सूत्र के द्वारा, पूर्वोक्त बताया गया इस सूत्र के द्वारा उभयोर भोक्तृभोग्यत्वयो सिद्धिर्भवति,
भोक्त्री और भोग्य, इन दोनों की सिद्धि होती है। भोक्त्री का अर्थ होता है भोक्ता, भोग्य का अर्थ होता है भोक्ता जिसको खाता है, भोगता है, सेवन करता है। महदादिकम भोग्यम, महतत्व आदि भोग्य पदार्थ हैं। महतत्व अर्थात प्रकृति से ये सब बनने वाले पदार्थ भोग्य हैं, दूसरों के लिए हैं। सहत परार्थत्वात्, ये दूसरों के लिए क्यों है? क्योंकि अनेक परमाणुओं के संघात से ये बने हैं। तच्च सहतम, वे सहत हैं, संघात हैं। सही आदिवत, बिस्तर आदि के समान, खाट आदि के समान। परार्थम, दूसरों के लिए। भोग्यम, भोग के करने योग्य हैं। परश्च, कौन है? वो दूसरा कौन है? तो कहा पुरुषो, वो पुरुष है। यदर्थम, जिसके लिए। तत्सहतम, वे सारे सहत पदार्थ हैं। वो सारे सहत पदार्थों को क्या बोलेंगे? तो कहा भोग्यम, भोगने योग्य हैं। तस्मात्, इसलिए। महदादिकम भोग्यम पुरुषो भोक्ता, इसलिए महदादि जो पदार्थ हैं वो भोग्य हैं और पुरुष भोक्ता है। महद मान तो अहंकार है ना। महतत्व माने बुद्धि, आदि माने अहंकार हो जाएगा। महतत्व माने बुद्धि। ये यहां तक सूत्र का अर्थ था। तो आगे स्वामी ब्रह्ममुनि जी बोल रहे हैं, अन्य भाष्यकार, दूसरे भाष्यकार इस सूत्र में प्रकृति पुरुष को सिद्ध करते हैं अनुमान प्रमाण के द्वारा। व्याचक्षते, ये ठीक बात नहीं है। क्यों नहीं है? अनुमान प्रमाण के अंतर्गत यदि अनुमान से प्रकृति पुरुष को जानना ही था तो अनुमान प्रमाण के विषय में जहां बताया गया वहीं लिख देना चाहिए था, किंतु वहां तो नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है। आगे जो सूत्र एक आएगा 104 नंबर, वो चिद अवसान भोग, उससे ये संबंधित सूत्र है। भोक्ता, भोक्ता से संबंधित सूत्र होने से इसको यहाँ पर स्थान दिया गया। तो कहने का अभिप्राय है कि सामान्य ज्ञान से हम भोक्ता और भोग्य की सिद्धि कर देते हैं। भोग्य पदार्थों के द्वारा भोक्ता की सिद्धि का ज्ञान हम प्राप्त कर लेते हैं। यही सूत्र का मूल विषय है। दूसरे भाष्यकारों ने जो अलग व्याख्या की है उसको हम नहीं मानते। अब देखिए आगे, हाँ ये बड़ा काम का सूत्र है अब जो हम पढ़ने वाले हैं, इसको आप अभी से ध्यान रखिए। उसकी भूमिका पहले देख लीजिए। स्याद भोग्यम, चलो भोग्य पदार्थ हैं। महदादिकम अर्थात महतत्वादि भोग्य पदार्थ हैं, हमने मान लिया। परंतु पुरुषस्तु, किंतु पुरुष जीवात्मा तो नित्य और शुद्ध और बुद्ध और मुक्त स्वभाव वाला है। सन माने होता हुआ, यहाँ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, सन माने होता हुआ। वो मुक्त, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला होता हुआ भी कथम ऐसा भोक्ता, उसको भोक्ता क्यों? प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। नहीं, एक बार फिर। हाँ बोल रहे हैं। जब जीवात्मा को कहा जाता है कि वो नित्य है, वो शुद्ध है अर्थात पवित्र है, बुद्ध है अर्थात ज्ञानी है, मुक्त है अर्थात वह बाकी पदार्थों से प्रभावित नहीं होता है, अर्थात हम कितना भी पाप कर लें जीवात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और हम जितना भी पुण्य कर लें जीवात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जीवात्मा विकार रहित है। बात समझ में आई? तो ये विकार कहाँ पे पैदा होंगे? बुद्धि में। हाँ बता रहे हैं। विकार जो उत्पन्न होते हैं, विकार अर्थात क्या? पाप पुण्य का फल मिलता है सुख दुख के रूप में, उसको केवल अनुभव करता है जीवात्मा। पाप पुण्य का फल सुख दुख है, उसको केवल संवेदना होती है, वो केवल अनुभव करता है, अनुभूति करता है सुख दुख की। किंतु सुख दुख की अनुभूति तो करता है, किंतु जीवात्मा के आकार प्रकार लक्षण में कोई परिवर्तन नहीं हो जाता है।
जब बार बार देखा, दुख की अनुभूति हुई और इन पदार्थों से सुख मिलता है जान लिया, तो अब दुख से बचने के लिए दुख वाले पदार्थों से हटता है, सुख वाले पदार्थों की कामना करता है। तो जीवात्मा का जो स्वरूप है उसमें परिवर्तन नहीं होता है, किंतु उसकी अनुभूति जरूर करता है। अनुभूति करने से उसके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला होता हो भी भोक्ता कैसे, इसका उत्तर दे रहे हैं। पूर्व पक्षी का ये कथन था, उसका उत्तर दिया जाता है। उच्यते माने कहते हैं इसी विषय में, यतः क्योंकि। देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये। क्या कहते हैं, चिद अवसानो भोगः, चिद अवसान। इसको 3 भागों में बांट दीजिए सूत्र को। एक हो गया चिद, चिद डालेंगे, चिद हलंत देंगे द में, तो वो द का अ आगे चले जाएगा, अवसान होगा, अवसान, चिद अवसान भोगः। तो भोग किसे कहते हैं, अब भोग का स्वरूप को बताया जा रहा है। देखिए भोग का स्वरूप क्या है, सूत्र का सार यही है, सूत्र का सार यही है कि का सार को समझ लीजिए। अजी जब अजी जब भी हम कुछ भोग करते हैं, खाते पीते हैं, जब भी हम कुछ भोग पदार्थ को ग्रहण करते हैं, तो सबसे पहले होता क्या है, पहले उस विषय के साथ इंद्रियों का संबंध जुड़ता है। हाँ इंद्रिय का विषय के साथ संबंध होने के बाद वो इंद्रियों के माध्यम से मन तक वो विषय चला जाता है, वो प्रतिबिंब। वो मन क्या करता है, अब आत्मा को वो विषय को दे देता है। उससे बीच में बुद्धि जो है, केवल ये ठीक है ये ठीक नहीं है विचार करके आत्मा तक पहुंचा देता है, किंतु मन पहुंचाता है, बुद्धि केवल ज्ञान करता है, ये लेना चाहिए ये नहीं लेना चाहिए, बस। तो इसकी माने प्रक्रिया क्या थी भोग भोगने की, तो ये प्रक्रिया को बता रहे हैं। जीवात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला होता हुआ भी भोक्ता कैसे होता है, तो उसी को कह रहे हैं। भोग जा करके जीवात्मा में खत्म होता है, माने विषय का ट्रांसफर होते 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 कहाँ और ट्रांसफर का अभाव हो जाता है। तो जीवात्मा के पास जाते ही विषय और ट्रांसफर नहीं होते हैं। पहले कहाँ हुआ, संबंध हुआ इंद्रिय का विषय के साथ, वो वहां से ट्रांसफर हो गया कहाँ, मन, मन से ट्रांसफर हुआ कहाँ, आत्मा, आत्मा के पास ट्रांसफर होने के बाद आत्मा में ही वो विषय समाप्त हो जाता है और आगे नहीं बढ़ता। तो अवसान माने जो भी भोग पदार्थ हम भोगते हैं वो आत्मा में जाकर के समाप्त होता है, आत्मा से आगे और कोई विषय जाते नहीं है इधर उधर। तो पहले विषय के साथ इंद्रिय का संबंध हुआ और भोग जाकर के खत्म हुआ आत्मा में। तो भोग जाकर के खत्म होता है आत्मा में, यही कहना चाह रहे हैं। सूत्र का अर्थ क्या हुआ, भोग कहां पर जाकर के खत्म होता है, तो उत्तर ये सूत्र देता है, भोग आत्मा में जाकर के खत्म होता है, आत्मा से आगे और भोग कहीं नहीं जाता। जितने भी भोग्य पदार्थ हैं उनके साथ जब हमारा इंद्रियों के साथ संबंध होकर के मन के माध्यम से आत्मा तक वो विषय पहुंचते हैं, आगे और नहीं जाते। आत्मा में ही अवसान का अर्थ समाप्त होना, आत्मा में ही जाकर के ठहर जाते हैं भोग। ये सूत्र कहना चाह रहा है। तो संवेदना
वेदना अनुभूति जड़ को नहीं होती है, माने मन इंद्रियों को जड़ पदार्थों की संवेदना नहीं होती है, इसलिए भोग जड़ पदार्थ नहीं करते हैं, जड़ पदार्थ दूसरों के लिए होते हैं। तो जो संवेदना या वेदना या अनुभूति जो करने वाली है, जहां जाकर के भोग अंतिम ठहरा आश्रय लेते हैं, वो आत्मा है। यही सूत्र का मूल विषय है। अब सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। जीवात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है। तो वह भोक्ता कैसे हो जाता है, ये प्रश्न है। प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे। उत्तर, जो भी भोग है उसका अवसान बराबर चिन्ह दे दीजिए। अवसान का अर्थ समाप्ति। चित्त अर्थात चेतन में होता है। पूर्ण विराम। जिसको बोध होता है जिसको बोध होता है अल्प विराम। जिसको ज्ञान होता है उसको चेतन कहते हैं। भोग की समाप्ति चेतन पर ही होता है। अर्थात जो भी हम भोग्य पदार्थों का भोग करते हैं उसकी संवेदना या वेदना या अनुभूति जड़ को नहीं होगी। चेतन बराबर आत्मा को ही होगी। भोग आत्मा में जाकर समाप्त होते हैं। अर्थात भोग कहां पर जाकर समाप्त होता है?
तो इसका उत्तर में सूत्रकार कहते हैं चेतन जीवात्मा में जाकर भोग समाप्त होता है। अर्थात भोग पदार्थ का स्वरूप कैसा है, भोग्य पदार्थ, अल्प विराम दे करके लिखिए, भोग्य पदार्थ स्थानांतर को प्राप्त होकर भोग्य पदार्थ भोग पदार्थ स्थानांतर को प्राप्त होकर कहाँ तक जाते हैं? तो सूत्र में कहा गया भोग्य पदार्थ स्थानांतर को प्राप्त होकर आत्मा तक जाते हैं। आत्मा को और प्राकृतिक पदार्थ को एक मान, इसी को भोग कहा जाता है। जब एक मान लेते हैं आत्मा को और प्रकृति से बनने वाले पदार्थ को, आप स्वरूप मान लेते हैं, जब हम उसी को भोग कहते हैं। और ये प्रकृति का, संसार का नियम है, ये भोग भी देता है और अपवर्ग भी देता है, ध्यान रखिए। कुछ लोग संसार से केवल भोग हैं, कुछ लोग संसार से अपवर्ग ले लेते हैं। तो जो सांसारिक पदार्थों को और अपने को एक मानता है तो वो भोग में डूबे रहता है। सांसारिक पदार्थ को अपना स्वरूप मानते तक हम भोगी हैं। इसलिए जब सांसारिक पदार्थ हमको अनुकूल लगते हैं तो उसमें राग बढ़ जाता है। जब सांसारिक पदार्थों के प्रति हमको कोई पदार्थ रुचिकर था और कोई उसमें बाधा डाल दिया तो हम उसके प्रति द्वेष करते हैं। तो अब हमको अपवर्ग को प्राप्त करने के लिए आत्मा को और भोग्य पदार्थों को अलग अलग मानना पड़ेगा। तो अलग अलग मानना ही अपवर्ग है और एक मानना ही भोग है। तो ये सूत्र कह रहा है भोग अंतिम में जाकर के कहाँ समाप्त होते हैं, तो कह रहा है कि आत्मा में। अब इसको और विस्तार से बताया जाएगा। भोग का मतलब स्वामी जी? हाँ जी, भोग भोग का अर्थ हो गया जब हम प्राकृतिक पदार्थों को अपना स्वरूप मान लेते हैं। मेरा शरीर, मेरा घर, मेरी गाड़ी, और उसके टूटने फूटने से सुखी दुखी होते रहते हैं, उसकी प्राप्ति से सुखी, तो वही भोग है। जब हम इनको और अपने को अलग मानते हैं वही अपवर्ग है। ठीक है। कल की कक्षा शायद बंद रहे, कल की कक्षा बंद होगी, कल की कक्षा बंद है। हाँ जी, कल चुनाव है, वोट है। हाँ, कल यहाँ पे वोट चुनाव है। हाँ जी, ठीक। हाँ, सोमवार मिलेंगे। ठीक, सोमवार को मिलेंगे। नमस्ते शांति शांति
सबको आदर नमस्ते।